कैसे गया आज का पेपर? अच्छा गया पेपर। कैसा था क्वेश्चन का लेवल? हाँ, क्वेश्चन सही था। पोर्शन था, इकोनॉमी था, ज्योग्राफी था, साइंस एंड टेक था, सब था। कैसा गया आज का पेपर? एक क्वेश्चन में ना ये 7-8 क्वेश्चन कवर कर रखा है। जैसे इसमें देखो एक में ही एक क्वेश्चन के अंदर 6-7 वो लैंग्वेज प्रॉब्लम था पिछले साल के मुकाबले, तो इस बार टफ है। इस बार क्वेश्चन टफ है और नए टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी सारी चीजें डाल दी है, डिजिटल डिवाइड एंड पता नहीं क्या क्या डाल रही थी, याद भी नहीं है मुझे। क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे नहीं आई है, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस थे। आप फिर अंदर में लिखिए कैसे आप ये इतने टॉप? हाथ से। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बीएन कॉलेज 8+2 पर। यहां छात्रों से बातचीत करेंगे। बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 2 है। अब छात्र अंदर एग्जाम सेंटर से निकलेंगे। आज जीएस पेपर 2 जो 10 बजे से शुरू हुआ था, अब 1 बजे जस्ट खत्म हुआ है। बातचीत करेंगे, 1 to 1 जानेंगे कि किस तरह का प्रश्नों का स्तर था, अंदर में क्या व्यवस्थाएं थी। बातचीत करेंगे। कैसा था पेपर? बहुत अच्छा था। मतलब कुछ क्वेश्चन टफ आए थे, लेकिन पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा, यानी कि जीएस 1 के मुकाबले में जीएस 1 के मुकाबले में थोड़ा इजी पेपर था, क्योंकि जीएस 1 का जो सेक्शन बी था वो थोड़ा उसमें हार्ड करंट अफेयर्स डाला गया था, और इसमें थोड़ा उससे कम हार्ड था। अच्छा, अंदर में कितना पेज लिखना पड़ता है जी? अंदर में लगभग 72 पेज रहता है, जिसमें से 60 to 65 पेज लगभग लिखना होता है जो निकल जाए, जिससे 72 पेज रहता है। हाँ 72। अंदर में व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, फैन वैन और सब कुछ चलता रहता है, शांति बनाए रहता है, और जितने भी गार्ड्स होते हैं वो गार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं लगभग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि प्रश्नों का स्तर कैसा गया पेपर? ठीक था अंदर में व्यवस्था ठीक था जी। मतलब आज जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट ही था जीएस पेपर 1 के मुकाबले में। हाँ मॉडरेट सही था। ये पेपर हिस्ट्री जो पॉलिटी जो था वो सही था, एंड ज्योग्राफी जो था वो थोड़ा सा मतलब हार्ड था। ज्योग्राफी पोर्शन ज्योग्राफी हार्ड। हाँ, पोर्शन। और भी लोग निकल रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। कैसे गया आज का पेपर? अच्छा गया पेपर। क्या सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से थे क्वेश्चन? मतलब सारे पोर्शन में ज़्यादा ये अभी इंटरनेशनल करंट ये सबको ज़्यादा टॉपिक किया जा रहा है। इंटरनेशनल करंट से क्वेश्चन? मतलब इंटरनेशनल करंट नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन था। अच्छा, साइंस एंड टेक उसमें डायमेंशन बहुत ज़्यादा ही थे। अच्छा, डायमेंशन सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से, किस सब्जेक्ट से? मतलब सब सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन थे। मतलब जैसे पहले जो रहते थे क्वेश्चन, इसमें पॉलिटी में वैसे क्वेश्चन भी नहीं थे। मतलब सब बदल चेंज करके क्वेश्चन सब दिया है। अंदर में व्यवस्था ठीक थी? हाँ व्यवस्था ठीक थी। चलिए, और भी छात्र निकल रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। कैसा गया पेपर? ठीक है। अच्छा, उनसे पूछेंगे किस कदर प्रश्नों का स्तर रहा। कैसा था क्वेश्चन का लेवल? हाँ, क्वेश्चन सही था। काफ़ी इजी? इजी नहीं बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन अच्छा था मतलब। अच्छा, अंदर में व्यवस्था ठीक थी यार? हाँ, बहुत अच्छा सेंटर था। कह रहा था पानी उनी नहीं है? नहीं, पानी वानी सारा व्यवस्था अच्छा सेंटर था। अच्छा, गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी? नहीं, आज तो कंपेरेटिवली पिछले दिनों के मुकाबले टेम्परेचर थोड़ा डाउन था, तो अच्छा था। कैसा गया पेपर? हाँ बेहतर, अच्छा है। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। अच्छा, मतलब किस तरह सबसे ज़्यादा किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ये सब पोर्शन था, इकोनॉमी था, ज्योग्राफी था, साइंस एंड टेक था, सब था। और कह रहे हैं कि साइंस एंड टेक से लेंदी क्वेश्चन नहीं, हर डायमेंशन में तो टच ही करना था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन का मतलब पैटर्न सही था। और भी छात्र हैं जिनसे हम पूछेंगे। कैसा गया पेपर आज का? काफ़ी अच्छा गया है। मतलब किस लेवल से क्वेश्चन सेट किए पिछले मुकाबले, 70वीं के मुकाबले, 69वीं के मुकाबले? ओवरऑल ठीक था, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। कह रहे हैं साइंस एंड टेक से काफ़ी ज़्यादा लेंदी। हाँ, लेंदी था कुछ थोड़ा सा। मतलब 3D डायग्राम। जी। तो मतलब आज का ओवरव्यू क्या देंगे आप? ओवरऑल ठीक है। जो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से जीएस पेपर 2 में? जीएस में आया था आपका ये पॉलिटिक में था। पॉलिटी से ज़्यादा था? हाँ जी। एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का जो याद हो? ये था आपका ये प्रस्तावना था, निर्देशन था, नीति निर्देशक तत्व भी था। प्रस्तावना का निर्देश, क्या उसका भूमिका है? हाँ जी। और भी छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे। कैसा गया आज का पेपर? कैसा गया आज का पेपर? ठीक ठाक गया भैया। मतलब जीएस पेपर 2 1 के मुकाबले आसान था या टफ? टफ था भाई, काफी टफ। साइंस 70वीं के साइंस पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब साइंस एंड टेक 70वीं हम दिए नहीं है भाई, तो हमको पता नहीं है। लेकिन ये जो है ना साइंस का पेपर, एक क्वेश्चन देखोगे ना, जैसे आप इसका लॉन्ग देखोगे जी, तो एक क्वेश्चन में ना ये 7-8 क्वेश्चन कवर कर रखा है। जैसे इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये लास्ट ये इसमें देखो इंडियन स्पेस पॉलिसी पूछा हुआ है।
जी प्राइवेट सेक्टर में इसका असर पूछा हुआ है। इसके बाद देखो GSLV पूछा हुआ है, सिक्योरिटी डेवलपमेंट इनोवेशन पूछा हुआ है, ड्रोन स्वार्म पूछा हुआ है, बॉर्डर मैनेजमेंट पूछा हुआ है, डिजास्टर रिस्पेक्ट पूछा हुआ है। मतलब एक क्वेश्चन में ना 7-8 क्वेश्चन पूछ रखा है वो। मतलब एक ही क्वेश्चन में 7-8 इंक्लूड करते हैं। हाँ 38 नंबर का क्वेश्चन है, जितना पेज रहता है ना, यदि पूरा बनाए तो उतने में भी नहीं आएगा। और लगभग क्वेश्चन ठीक ठाक थे, बन गए सारे, लेकिन अंदर में व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी व्यवस्था है। निकल रहे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो भी पेपर देकर निकले हैं पूछेंगे कैसा गया पेपर। ठीक था, लेवल क्वेश्चन का कह रहा है बहुत टफ था साइंस एंड टेक से। मतलब हाँ टफ नहीं था बट एनालिटिकल था। कह रहे हैं कि एक में ही 6-7 क्वेश्चन है, एक में ही एक क्वेश्चन के अंदर 6-7 इंक्लूड है। वो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, वो एक्चुअली में डायमेंशंस था। बात एक ही थी वो। हाँ एक ही था, डायमेंशंस सारे उसमें लिखे हुए थे। किस तरह के कह रहे हैं कि काफी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस मतलब पिछले साल के मुकाबले तो इस बार टफ है। में। इस बार क्वेश्चन टफ है, टफ है और नए टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। वैरायटी चेंज हो गया बीपीएससी साइंस के मूड बदल गया। साइंस तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। जो पहले पूछा जा रहा था बिल्कुल करेंट टाइप के एप्लीकेशन बेस पूछ रहा है, और फिर पॉलिटी में भी कुछ चेंजेस किया है। पॉलिटी में चेंज कर दिया। हाँ पॉलिटी में नए टाइप के क्वेश्चन आए, जो पहले जनरली केंद्र राष्ट्र संबंध, राष्ट्रपति ये सब पूछा जाता था, वो नहीं पूछा गया है। संवैधानिक नैतिकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये सब क्वेश्चन है, जो बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन है। काफी नए टाइप के, मतलब बीपीएससी पिछले के हिसाब से अब बदल गई। हाँ बोल सकते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छा ना हो तो 2-4-10 लाइन भी लिखना मुश्किल हो जाएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो लिखना मुश्किल। हाँ कितना पेज लिखना पड़ता है इसका? लॉन्ग क्वेश्चन में 5-6 पेज है और शॉर्ट क्वेश्चन 2 पेज का रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग, आप लोग का एग्जाम हो गया, कैसा गया पेपर? पर अच्छा था। मतलब कह रहा बहुत टफ क्वेश्चन पिछले बार के मुकाबले। क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे नहीं आए हैं, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस थे। आपको खुद से सोच के क्वेश्चन को लिखना होगा। मतलब खुद से आपको सोचना होगा कि इसमें क्या लिखना है। हाँ अपनी समझ के आधार पे आपको लिखना होगा। और दूसरा ये है ना कि क्वेश्चन जो है बहुत मतलब उसके डायमेंशंस बहुत सारे थे, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जा रहा कह रहे हैं एक ही क्वेश्चन में 6-7 अंदर। हाँ एक क्वेश्चन आपको हर एक पॉइंट पे क्लियर करना पड़ता है। एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे डायमेंशंस थे, तो आपको हर डायमेंशन को पढ़ के लिखना होता है। इससे क्या हो रहा था कि थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम जा रहा था, तो टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा दिक्कत हुआ है। सबसे ज्यादा जीएस पेपर 2 में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन? नहीं जीएस पेपर 2 में तो क्वेश्चन रहते हैं पॉलिटी और इसमें इको जियो वाले सेक्शन में, और साइंस एंड टेक में सबसे कम रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन का पैटर्न के हिसाब से देखें तो सबसे टफ जो सेक्शन 2 वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आपको जैसे उसमें बंदरगाहों के बारे में पूछा गया था। उसमें ऐसे क्वेश्चन थे तो जो ट्रेडिशनली बीपीएससी पूछती नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन आ गए थे, तो उनका जवाब देना थोड़ा सा आपको अपने माइंड का यूज़ करके उनका जवाब देना था। यानी कि इस बार थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया। हाँ जी। और पेपर 1 में भी ना हिस्ट्री में 6 शॉर्ट्स क्वेश्चन आ गए थे, तो कहीं ना कहीं हर साल पैटर्न बीपीएससी लगातार चेंज कर रही है। तो जो मैं तो यही कहूँगा कि अब आप एक ही धर्रे पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई का तरीका बदलिए और आपको बहुत वाइड होकर पढ़ाई करना होगा। स्पेशली एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही होगी, फिर हो सकता है। आप भी एग्जाम हो गया आपका, कैसा गया पेपर? अच्छा था पेपर, तो अच्छा था। तो मतलब आप छात्रों को संभल जाना चाहिए क्या? बिल्कुल समझ जाना चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि वो जो एक धारणा था ना हमारा कि हमें सिर्फ यही पढ़ के जाना है, सिर्फ यही करना है, तो अब उससे तो काम नहीं होगा। जिस क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सब क्वेश्चंस हैं उसमें, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को भी देखें ना, बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और शॉर्ट से भी खास करके 2 पैरा या 3 पैरा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो मुझे लगता है कि अप्रोच बदलने का ज़रूरत है। इतने कोचिंग के टेस्ट सीरीज होते हैं, लोग कहते हैं ये लगा के मेंस लिख देंगे। नहीं, मुझे तो लगता है कि टेस्ट सीरीज़ आपको सिर्फ एक सर्टेन लेवल ही तक हेल्प कर सकता है कि आप हाथ लिख सकते हैं, वरना यहाँ जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है और एग्ज़ाम में लिखना, वो टोटली डिफरेंट चीज़ होता है। और मुझे लगता है उसके लिए आपको मेंटली रेडी होना पड़ता है कि आप जितना ही पढ़ लें, क्वेश्चन उसके बाहर ही आने वाला है। अच्छा, अंदर में व्यवस्थाएं कैसी थी? ठीक ठाक? थोड़ा तो इशू था यहाँ के। जैसे क्या इशू? पानी का इशू है, वॉशरूम बहुत गंदा है, गर्मी कुछ ज़्यादा है, पंखा भी वैसा अच्छा नहीं है, तो काफी सुन रहे हैं, टफ क्वेश्चन आया है। मस्त क्वेश्चन था, एकदम मस्त क्वेश्चन था। नहीं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं कि जीएसएलवी तमाम चीज जो है उसमें काफी एक क्वेश्चन, इसमें सब खिचड़ी बना दिया है, जितना कुछ है ना सब पूछ दिया है एक ही क्वेश्चन में। देखिए लास्ट भी आप कह रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन। हाँ नहीं, इसमें क्या है ना, आप डायमेंशंस ओपन कर सकते हैं। आपके पास 6 या 8 पेज दिया हुआ है, आप टोटल डायमेंशन ओपन करके 6-8 पेज लिख सकते हैं। और जो आप इसमें पूछा है, अगर आप क्वेश्चन समझ पाए तो लिख सकते हैं। अच्छा, सुबह में 8 बजे हम उठाए हैं। तो मतलब काफी कह रहे हैं कि बीपीएससी इस बार ट्रैक चेंज किया आपने। हाँ, बीपीएससी ट्रैक चेंज, एनालिटिकल पूछा है, और जो नोट्स में दिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो आपको डायरेक्टली कहीं भी एक भी क्वेश्चन में नहीं देखने को मिला। हाँ, ये पॉलिटी और मतलब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना दावा नहीं कर सकते? कोचिंग इंस्टीट्यूट इस वाले सेक्शन में कर सकती है। हाँ, सेक्शन 1 में करेंगी,
मतलब आप भी दिए हैं पेपर? हो गया? हाँ हाँ मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मेरे से ही आएगा, मेरा टेस्ट सीरीज ही। जी ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अलावा कुछ नहीं आया है। आप कितना अच्छे से तैयारी करें, आपको यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशन करेगा, मतलब इस पेपर को सॉल्व करने के लिए यूपीएससी का प्रिपरेशन चाहिए। टेक्नोलॉजी में सिर्फ मौलिकता दिखानी है अपनी, किसी कोचिंग के कोई नोट्स काम नहीं आ रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो वही क्वेश्चन जो करंट अभी इसमें जो भी जीएसएलवी हो पीएसएलवी हो इसी के अराउंड तो पूछा गया है। देखिए था पहले से बस, लेकिन थोड़ा डायमेंशन चेंज बहुत क्वेश्चन पेपर को लेंदी बनाया गया है। क्वेश्चन पेपर को लेंदी बनाया गया है, मतलब तब तो लिखना मुश्किल हो गया होगा। 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर नहीं हो पा रहा पूछना क्या चाह रहे हैं ये। 20 क्वेश्चन मतलब पढ़ने के बाद क्लियर ही नहीं हो रहा है कि पूछ क्या रहा है। हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ना ऐसी इतनी सारी चीज़ें डाल दी है, डिजिटल डिवाइड एंड पता नहीं क्या क्या डाल रही थी, याद भी नहीं है मुझे। तो फिर अंदर में लिखे कैसे आप इतने टॉपिक हाथ से मतलब वो तो है, लेकिन किस हिसाब से? क्योंकि जीएसएलवी है, पीएसएलवी है, उसमें उसको मतलब इंडिया का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन तो वाइड रेंज कवर होते हैं। देखिए टॉपिक पहले भी ऐसे ही आते थे, बस इसमें थोड़ा सा इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर दिया है। यूपीएससी का जो मतलब इस बार फॉर्मेट चेंज हो, फॉर्मेट एकदम, अब ये नहीं आता कि रटा रटा आप आएंगे पढ़ के और वही आपको जैसे पहले पूछता था चंपारण आंदोलन, ये वो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अब ये ढर्रे खत्म हो गए। जी जी वो खत्म हो गया, वो 67 तक ही था, उसके बाद पैटर्न चेंज हो गया है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जैसे पॉलिटिक्स का कोई एक क्वेश्चन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टाइप का क्वेश्चन, फिर अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368, ये सब में काफ़ी डेप्थ क्वेश्चन था। डेप्थ? हाँ, पॉलिटी का शॉर्ट काफ़ी इजी था, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो काफ़ी डेप्थ में था, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट का। और साइंस का जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो काफ़ी डिटेल में था। साइंस का क्वेश्चन काफ़ी डिटेल। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये होना चाहिए कि न्यूज़पेपर और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत, डीडी बासु, इस तरह ये सब फॉलो कीजिए। बाकी पुराना पॉलिटिकल थिंकर्स टाइप का कुछ कोट्स डालना पड़ेगा, तभी आप मार्क्स फेच सोचने का आपका नजरिया बदलना, चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था। अगले कैंडिडेट को क्या कहना चाहेंगे आप? अगले कैंडिडेट को यही कहना चाहेंगे कि पीवाईक्यू का जो एनालिसिस है वहाँ तक तो सही है, बट वो गारंटी नहीं है कि वहीं से पूछेंगे। जो भी इमर्जिंग चीज़ें हैं, जैसे कि अभी इंटरनल सिक्योरिटी अभी जो भी चल रहा है, वेस्ट एशिया ये वो के कारण इंटरनल सिक्योरिटी एक रीज़न हो जाता है, पेपर में भी इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो आई थिंक इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो पूछ दिया गया है। तो जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको भी अपने प्रिपरेशन के टाइम में इंक्लूड करें, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे स्टिक ना करें। अगर यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर को आप छोड़ के आप करंट, नहीं वो एक आप ले मतलब प्रीवियस ईयर लीजिए, लेकिन उसमें नए जो भी आ रहे हैं, जो न्यू आपके समय में जो टॉपिक्स हैं न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड टॉपिक हैं इंडिया लेवल पे, बिहार लेवल पे, उसको भी प्रिपेयर करना। अच्छा 72 पेज में कितना लिख के आए? जैसे पेजेस जितने भी उसमें स्पेस दिए रहते हैं लिखने के लिए, तो आज मैंने अपना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और जितना स्पेस था मैंने सब भर के लिखा है। तो आपने सुना कि किस कदर छात्र हो, गार्जियन हो, जो भी कैंडिडेट हो, उन्होंने जीएस पेपर 2 के बारे में अपना रिव्यू दिया है। दरअसल बीपीएससी ने फॉर्मेट चेंज किया है। अब एक ही ढर्रे पर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा, और व्यवस्थाओं के बारे में भी आज थोड़ी सी ठीक ठाक हुई है। लेकिन जीएस पेपर 2 ने आज छकाया है। बच्चों ने कहा है कि डायमेंशंस चेंज हुए, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर में आपको अपने नज़रिया से लिखना होगा। पुराने ढर्रे पे कोचिंग के टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप नहीं चल पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। ये तमाम बातें आपने भी सुना है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।